गणतंत्र दिवस भाषण हिंदी में। माननीय मुख्य अतिथि महोदय महोदया, आदरणीय शिक्षकगण, सम्मानित अतिथिगण और मेरे प्रिय देशवासियों, आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हम सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व और सम्मान का प्रतीक है। इसी पावन दिन वर्ष 1950 में हमारे देश में भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत एक संपूर्ण स्वतंत्र संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की आत्मा है। यह हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसी महान आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देता है। संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित अनेक विद्वानों और नेताओं का अमूल्य योगदान रहा, जिन्होंने वर्षों की मेहनत से इसे तैयार किया। आज हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण हमें आजादी मिली। महात्मा गांधी का अहिंसा का मार्ग, भगत सिंह का साहस, सुभाष चंद्र बोस का देश प्रेम और चंद्रशेखर आजाद का बलिदान हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। यदि इन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति न दी होती तो हम आज स्वतंत्र भारत में सांस न ले रहे होते। गणतंत्र का वास्तविक अर्थ है जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन। हमारे देश में हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, भाषा या वर्ग से संबंधित हो। लेकिन अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हमें अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए और समाज में भाईचारे की भावना बनाए रखनी चाहिए। आज का युवा वर्ग भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। युवा अपनी शिक्षा, कौशल्य और सकारात्मक सोच से देश को नई ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। हमें भ्रष्टाचार, अशिक्षा, गरीबी और भेदभाव जैसी समस्याओं को जड़ से समाप्त करने के लिए मिलकर प्रयास करना होगा। स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल भारत जैसे अभियानों को सफल बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम सब यह संकल्प लें कि हम ईमानदार, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। हम अपने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करेंगे और भारत को एक नए सशक्त, समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।